हेलो। आज हम पढ़ेंगे फैजान्स का नियम। देखिए हम रासायनिक बंध पढ़ते आ रहे हैं। हमने रासायनिक बंध के प्रकार पढ़े तो उसमें इंटर एटॉमिक में आयनिक बंध पढ़े थे हम। तो देखिए आयनिक बंध पढ़े, कोवैलेंट बॉन्ड पढ़े, ये सारे आयनिक बंध और कोवैलेंट बॉन्ड। एक साइंटिस्ट आए तो उन्होंने बताया, जैसे जो फैजान ही उनका नाम था, वो कहे कि कोई भी बॉन्ड 100% ना ही तो आयनिक होता है और ना ही कोवैलेंट होता है। दोनों का मिक्स कैरेक्टर होता है। दोनों बॉन्ड दोनों प्रकार के, मतलब कोई यौगिक बना है तो उसमें दोनों दोनों प्रकार के बंध पाए जाएंगे, एक आयनिक भी और एक कोवैलेंट भी। तो जो फैजान थे उन्होंने अपना एक नियम दिया और सिद्ध किया कि कैसे ये पाया जा रहा है आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर। तो आइए हम उसको देखते हैं और जानते हैं क्या नियम था उनका। देखिए इन्होंने बताया कि कोई भी बॉन्ड हंड्रेड प्रतिशत कोई भी बंध 100% आयनिक नहीं होता है। जब हम आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते तो 100% वो आयनिक नहीं होता है, उसमें कोवैलेंट का कैरेक्टर भी पाया जाता है। कोई भी बंध 100% आयनिक नहीं होता है, ये फैजान ने कहा। अब उन्होंने ये कहा तो उनको ये सिद्ध तो भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपना ये सिद्ध किया कि ये कैसे सही है कि कोई भी जो बंध है वो प्योरली आयनिक नहीं होता है, यानी वो 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी पाए जाते हैं। तो देखिए इन्होंने लिया एक स्मॉल कैटायन और एक लार्ज एनायन, हम इसे बोलते हैं कैटायन और इसे बोलते हैं एनायन। ये धनायन है, धनायन, और ये ऋणायन। इन्होंने एक जो लिया एटम तो वो उसे कैटायंस लिया एक तरफ और एक तरफ लिया एनायंस। तो उन्होंने कहा कि जो एनायंस है इसके पास पोलराइजिंग पावर होती है और ये एक पोलराइजेशन दिखाता है, मतलब इसमें दृढ़ता होती है और ये दृढ़ता को उत्पन्न करता है। यहाँ से जो धनायन होता है ये पोलराइजिंग पावर जनरेट करता है, पोलराइजिंग पावर, और ये पोलराइजेबिलिटी जनरेट होता है। जो कैटायन है वो पोलराइजिंग पावर्स को जनरेट करेगा और इससे ऋणायन से पोलराइजेबिलिटी होगी। तो देखिए ये जब दो उन्होंने एक कैटायंस को और एक ऋणायंस को सामने रखा तो इनमें कुछ क्रिया हुई। ये जो एनायंस थे इनके जो कण थे, मान लीजिए एनायंस थे और ये प्लस प्लस था, तो ये एक पोलराइजिंग पावर लगा रहा था और इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच रहा था और इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे थे, जिसके कारण अगले स्टेज में इनकी जो शेप होती है ये थोड़ी ऐसे ना होके ऐसे हो जाती है। यहाँ से ये एटम्स की ऐसे हो जाती है। यहाँ पे वैसे तो एटम वेव का फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉन हमेशा इधर ज़्यादा आने लगते हैं और इधर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। देखिए जब एक पोल जनरेट हो जाता है कि इधर इलेक्ट्रॉन अधिक है और इधर इलेक्ट्रॉन कम है और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तो यही उन्होंने ऐसे ही सिद्ध किया कि जो कोई भी बंध होता है वो प्योरली ना ही तो कैटायन, मतलब ना ही आयनिक नहीं होता है। अब देखिए जब ये इसके पास आ रहा है तो इनमें कुछ ना कुछ फिर साझेदारी हो जाएगी। तो यहाँ पे जब ये बंध का निर्माण होता है ये कैटायन होता है और ऐसे एनायन बन जाते हैं और ये आ जाता है कोवैलेंट कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये कैटायन था और ये एनायन था।
तो उन्होंने ऐसे ही सिद्ध किया कि ये जो कैटायंस होता है वो पोलराइजिंग पावर को इसमें जनरेट होती है और ये पोलराइजेबिलिटी दिखाता है। पोलराइजेबिलिटी मतलब इसमें दो पोल्स बन जाते हैं, इधर इलेक्ट्रॉन ये देखिए ये धनात्मक है तो ये ऋणात्मक है, तो ये अपनी और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, खींचने लगता है, जिसके कारण इधर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो जिसके कारण दो पोल्स का निर्माण हो जाता है। तो हम यहाँ पे देखें तो जो पोलराइजिंग पावर होता है, पोलराइजिंग पावर ये डिपेंड करता है चार्ज जो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, चार्ज के, यानी जो आवेश होगा आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। जो भी एटम्स या कैटायंस की साइज होगी वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा और इसमें ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। साइज मतलब आकार, कैटायन आकार, कैटायन का, धनायन का आकार। ये जो पोलराइजिंग पावर अगर हमें ज्ञात करनी है तो हम देखेंगे वो चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगा। और यहाँ पर देखिए अगर साइज के हम देखें तो साइज बढ़ेगी तो पोलराइजिंग पावर घटेगा, यानी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर। अब हम पोलराइजेबिलिटी को देखें तो ये देखिए जो पोलराइजेबिलिटी होती है ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है और साइज के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आवेश और आकार, पोलराइजेबिलिटी, ये जो पोलराइजेबिलिटी है वो चार्ज के भी, चार्ज बढ़ेगा तभी पोलराइजेबिलिटी बढ़ेगी और एनायन का साइज बढ़ेगा, यहाँ पे एनायन होगा मतलब ऋणायन, तो ऋणायन की साइज बढ़ेगी तो पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। ये दोनों होते हैं डिफरेंस इनके पोलराइजिंग पावर में और पोलराइजेबिलिटी में। अब हम यहाँ से देखेंगे कि क्या अधिक होगा, तो वो कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। तो देखिए जब हम देखें पोलराइजिंग पावर, ये तो चार्ज के तो दोनों हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी दोनों स्थिति में जब चार्ज बढ़ेगा तो पोलराइजिंग पावर भी बढ़ेगी और पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे जब हम देखते हैं जब आकार बढ़ता है तो पोलराइजिंग पावर घटती है, लेकिन पोलराइजेबिलिटी आकार बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो अगर हम एक निकालें हैं कि ये क्या होता है, तो अगर हम लिखें यहाँ से कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे देखा जाए, तो यहाँ से हम देखें स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज, मतलब कोवैलेंट कैरेक्टर भी हाई होगा। कोवैलेंट कैरेक्टर हाई कोवैलेंट कैरेक्टर। जब भी हमें कोवैलेंट कैरेक्टर का पता करना होगा कि कहाँ पे अधिक होगा, तो हम देखेंगे स्मॉल कैटायन, हमें कैटायन की साइज छोटी लेनी होगी और लार्ज एनायन की साइज बड़ी लेनी होगी और चार्ज डेंसिटी जो होगी वो दोनों में अधिक होगी, तब वहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। यहाँ पे कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा, यानी इसमें साझेदारी, संयोजक बंध, यानी यहाँ पे जो एटम्स के बीच होगी वो साझेदारी होगी और सहसंयोजक बंध बनेगा, हाई होगा।
यही फैजान ने सिद्ध किया कि ये एनायन हम यहाँ से निकाल सकते हैं पोलराइजिंग पावर भी और पोलराइजेबिलिटी, और इन दोनों से पता कर सकते हैं कि कोवैलेंट कैरेक्टर किस में कैसे निकाला जाता है। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में, अभी हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कि किधर मतलब ऊपर डाउन द ग्रुप आने पे पोलराइजेबिलिटी क्या होती है और पोलराइजिंग पावर क्या होती है, और अलोंग द पीरियड्स आने पे पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। क्योंकि देखिए यहाँ से हमें पता है कि स्मॉल कैटायन, हम स्मॉल कैटायन क्यों ले रहे हैं, देखिए जितनी छोटी होगी साइज कैटायन की तो उतने ज़्यादा ये जो मतलब आवेश हैं अधिक होंगे। ये साइज अगर छोटी है तो अधिक होंगे, तो ये अधिक है एक ही जगह पे है तो ये पावर बहुत अधिक लगाएंगे यहाँ पे। अगर देखिए मतलब हम किसी चीज़ को कहीं मतलब ढेर सारा एक बॉक्स में, एक छोटे से बॉक्स में, मतलब मान लीजिए एक रूम में कुछ बच्चे हैं तो उनको मतलब 5 बच्चे हैं तो उनको एक छोटे से रूम में रखा जाए और कहा जाए कि शोर करो, तो ये बहुत ज़्यादा शोर मचाएंगे अगर छोटे रूम में, और उन्हीं को अगर कहीं दूर बड़े रूम में जाए तो कितना हो भी चिल्लाए तो वहाँ से आवाज़ उतनी तेज नहीं आएगी। लेकिन ये जब छोटे रूम में रहेंगे और तो इनकी एनर्जी मतलब उतना ही में ये करेंगे तो वहाँ से मतलब ये जो पोलराइजिंग पावर होगी तो ये अधिक लगाएंगे। आवेश यहाँ पे चार्ज जितने अधिक होंगे तो उतना तो फोर्स अधिक लगेगा, और फोर्स अधिक लगेगा तो साइज छोटी होगी तभी। अगर इसकी साइज बड़ी हो जाती है तो ये जो प्लस प्लस है ये थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, जिसके कारण ये फोर्स इकट्ठा नहीं लगा पाते हैं, और जब ये छोटे रहते हैं तो यहाँ से पोलराइजिंग पावर बहुत तेज लगती है ये, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो ऐसे ही फैजान ने बताया कि कोवैलेंट कैरेक्टर कैसे होता है। अब हम देख लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल में कैसे मतलब किन तत्वों में कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। जैसे तत्व धातु और अधातु जुड़ती हैं तो वहाँ पे आयनिक बंध बनता है। अब उन आयनिक बंध में हम देखेंगे किन में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होगा अधिक होगा और किन में कम होगा। आइए हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं। फर्स्ट वर्ग के तत्व H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, और उधर से लेने तो बेरियम, फिर ये बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन। ये हम SRP में से एक मतलब बना लें कि हम इसमें देखना है। अब देखिए जैसे हम नीचे आते हैं इधर तो साइज बढ़ रही है, और इधर जाते हैं तो साइज घटती है। आकार, परमाणु का आकार घट रहा है और यहाँ पे जो आकार है वो बढ़ रहा है। तो अब ये देखिए यहाँ से साइज से अगर हमें पता करना पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर तो हम पता कर सकते हैं कि किस में कोवैलेंट कैरेक्टर अधिक होगा। देखिए जैसे जैसे हम नीचे आते हैं तो साइज बढ़ रही है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नीचे आने पे पोलराइजिंग पावर हमने देखा था कि वो साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी साइज बढ़ेगी तो ये घटेगा, तो पोलराइजिंग पावर घट रहा है और नीचे आने पे, और पोलराइजेबिलिटी वो बढ़ेगी क्योंकि वो साइज बढ़ने के साथ बढ़ती है। अब जब हम इधर देखते हैं यहाँ पे तो साइज घट रही है, तो जब साइज घटेगी तो यहाँ पोलराइजिंग पावर यहाँ से बढ़ेगी, क्योंकि साइज घट रही है तो पोलराइजिंग पावर बढ़ेगा, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के, एक बढ़ता है तो एक घटता है। और यहाँ से पोलराइजेबिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि वो साइज के तो मतलब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होती है। यहाँ साइज के भी
जो पोलराइजेबिलिटी होती है वो दोनों टर्म्स में क्या साइज के इसमें जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो साइज बढ़ेगी तो ये भी बढ़ती है। और यहाँ पे देखते हैं हम पोलराइजेबिलिटी, यहाँ पे पोलराइजिंग पावर घट रहा था, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही थी। तो यही दोनों कंडीशन होती है। हम देखते हैं कि कैसे होता है। अब एनायन कैटायंस में इधर ये जो धातुएं हैं और इधर अधातुएं हैं, अगर हम देखें इधर L और F, फिर Na F, यहाँ से KF ले लें। अब यहाँ से हम देखेंगे कि किसमें जो है पोलराइजिंग पावर सबसे अधिक होगी। अगर ये क्रम दे दे और पूछे कि इसमें पोलराइजिंग पावर का क्रम क्या है और पोलराइजेबिलिटी का क्रम क्या है, तो हम वो कैसे बताएंगे। हम देखेंगे वो कैटायन और एनायन पे। तो ये देखिए लिथियम है, ये कैटायन है क्योंकि ये प्लस होता है, तो ये है कैटायन, और फ्लोरीन होता है एनायन। अब यहाँ से हम देख लेंगे कि किसमें पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी। तो ये डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज बढ़ती है, चार्ज तो सेम ही रहता है। तो जब साइज बढ़ रही है डाउन द ग्रुप आने पे, तो यहाँ पोलराइजिंग पावर घटेगी। पोलराइजिंग पावर घटेगी। और जो ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये तो सारा सेम है तीनों में, क्योंकि ये LiF है, ये NF है, तो एनायन तो सेम है। तो हमें ये इसी से बताएंगे कैटायन को ही देख के कि कहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर अधिक है। तो अब देखिए हमने देखा था जो कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, मोर चार्ज। तो इसमें हम देखेंगे कि सबसे छोटा कैटायंस कौन है, तो वो लिथियम है। तो जब इसका क्रम हो जाएगा LiF, क्योंकि ये एनायन तो सब में सेम है, तो इसको हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम बस कैटायन को देख के पता कर सकते हैं कि यहाँ से कोवेलेंट कैरेक्टर का क्रम क्या है। कोवेलेंट कैरेक्टर का क्रम क्या है, तो LiF में जो होगा सबसे अधिक होगा, और NaF में उससे कम, फिर KF में उससे कम। ये हो गया कोवेलेंट कैरेक्टर। क्योंकि ये देखिए L और F ये दोनों बहुत मतलब इसकी भी साइज और इसकी भी साइज, अगर हम एनायन कैटायन को छोड़ भी देते हैं तो लिथियम और फ्लोरीन दोनों सेम है। तो ये देखिए आसानी से मतलब ऐसे जब इनका आइटम्स आएगा तो इस साझेदारी आसानी से कर सकते हैं कि देखिए यहाँ से सोडियम आ गया और ये फ्लोरीन आ गया, तो यहाँ साझेदारी अच्छी मतलब हो सकती है कि इन दोनों की साइज जो है वो छोटी है, एक की बड़ी और यहाँ नहीं। तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, लिथियम में सबसे अधिक होगा, फिर सोडियम में, फिर यहाँ पे। क्योंकि हम देखेंगे हमें कोवेलेंट कैरेक्टर देखने के लिए यही रूल्स होता है, स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, हाई चार्ज, और इससे निकलेगा हाई कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर यही हम पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर ज्ञात करने के लिए फेजान्स रूल्स को पढ़े, और फेजान्स रूल ने इन दोनों को निकाल के सिद्ध कर दिया कि कोई भी जो बंध होता है वो ना तो प्योरली आयनिक होता है, न वो प्योरली आयनिक नहीं होता, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। और ये फिर ये जो नियम दिए तो इन्हें सिद्ध भी करना था, और उन्होंने ये सारा एनायंस कैटायन पोलराइजेबिलिटी पोलराइजिंग पावर निकाल के सिद्ध कर दिया। तो ये था हमारा फेजान्स रूल्स। इसके देखिए जो क्वेश्चंस होते हैं मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, IIT फिर नीट JEE में ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं कि पोलराइजिंग पावर का क्रम क्या है, पोलराइजेबिलिटी का क्रम क्या है। और हमारे बोर्ड्स में इसका नियम पूछ सकता है, तो हम ये नियम से लिख सकते हैं और एग्जाम्पल्स लिख के बता देंगे बोर्ड्स के वाले कॉपी में फेजान्स रूल्स अगर आ गए तो यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है। कैसा लगा आप लोगों को सेशन ये, और हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। थैंक यू।